जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, अब छत्तीसगढ़ में रुकी हुई जो भी भर्तियां हैं इसी महीने से शुरू होने वाली हैं। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में बहुत सी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया अटकी हुई है। कुछ में रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं तो कुछ को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति है, मगर उम्मीद की जा रही है कि आगामी सप्ताह 5 दिसंबर से काफी हद तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत मुमकिन है कि इसी महीने रुकी हुई भर्ती प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाएं। दरअसल आरक्षण पर लगी हुई अदालती रोक की वजह से ये हालात बने हैं। प्रदेश की सरकार आरक्षण पर अब नया कानून लेकर आई है। ऐसे में सोमवार को इस कानून पर राज्यपाल अनुसुईया उइके हस्ताक्षर करेंगी। इसके बाद से प्रदेश में नई आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बीते दिन रात को प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करने के बाद इसे डायरेक्ट राज्यपाल के पास खुद लेकर गए थे। अब तक राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उनके साइन होने के बाद ही ये कानून छत्तीसगढ़ में लागू होगा। इसके अलावा बात करें तो विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बीते दिन मीडिया को जवाब भी दिया। भारत की सबसे तेज ट्रेन अब छत्तीसगढ़ में भी मिलने वाली है इसकी सेवा। दरअसल छत्तीसगढ़ के यात्रियों को वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। ये गाड़ी सप्ताह में 6 दिन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलाई जाएगी। इसकी आधिकारिक समय सारणी तय नहीं की गई है। उम्मीद है कि ट्रेन 11 दिसंबर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। फिलहाल इसे इस रूट पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाकर देखा जा चुका है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन को एक वंदे भारत ट्रेन भी मिल गई है। इसके साथ रूट भी तय किया जा चुका है। बिलासपुर से नागपुर के बीच चलने वाली इस ट्रेन के परिचालन की तैयारी भी शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद जोन और मंडल के रेल अफसरों ने कोचिंग डिपो का निरीक्षण करना भी शुरू कर दिया है। परिचालन, मैकेनिकल, विद्युत, कमर्शियल विभाग के अधिकारी भी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि ये वंदे भारत ट्रेन भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। ये ट्रेन महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। फिलहाल इसे रेलवे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रही है, जिसे आगामी कुछ महीनों में 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलाने का प्लान है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक साथ 46,000 पदों पर भर्ती देने का एक बड़ा मौका आया है। इसीलिए अब अधिकारी चेत करके इस फॉर्म को भरवा रहे हैं। सभी जिलों में इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है जब एक साथ 46,616 पदों पर भर्ती की जा रही हो। पदों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से अफसरों की कोशिश है कि जो भी युवा आवेदन कर रहे हैं उन्हें कन्फर्म नौकरी मिल पाए। इसीलिए युवाओं की सुविधाओं के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे थे। अब राज्य के सभी जिलों में कंपनियों के अधिकारी मौके पर पहुंचकर युवाओं के इंटरव्यू लेंगे। इस तरह का आयोजन बात करें तो 6 दिसंबर तक गूगल लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो हर जिले में इस कैंप का आयोजन होने वाला है। नामी कंपनियों में इस नौकरी को दिया जाएगा। इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी, IT, हेल्थ, टूरिज्म से लेकर के लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के अपैरल, रिटेल एवं सिक्योरिटी आदि सेक्टर शामिल है। इन सेक्टरों के पदों में 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर से लेकर GDA, साथ ही होटल मैनेजमेंट, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, BE और BTech पास उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इन पदों पर नौकरी देने के लिए नामी कंपनियों ने खाली पदों की जानकारी भी विभाग को भेज दी है। इनमें छत्तीसगढ़ समेत देश की नामी कंपनियां शामिल है। अब इन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के बड़े राज्यों में ऑफिस और उद्योग हैं। 300 मतदान दल 256 बूथों पर कराएंगे मतदान। आज के दिन सुबह कांकेर से EVM के साथ होंगे रवाना। दरअसल बात करें तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव को संपन्न कराने के लिए 300 दल गठित किए गए हैं, जिनमें से 256 दल पोलिंग बूथों में मतदान की प्रक्रिया को पूरी कराएंगे। वहीं पर शेष टीम को रिजर्व रखा गया है। इन दलों का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आज के दिन सुबह कांकेर से सभी दलों को EVM मशीन के साथ रवाना किया जाएगा, जो शाम तक अपने पोलिंग बूथ में
उपस्थित हो जाएंगे। चुनावी सभा में भूपेश बघेल ने हमला बोला और कहा कि 15 साल में भाजपा ने छत्तीसगढ़ को कंगाल कर दिया। इसके अलावा बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 1,95,678 है। मौजूदा स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 1,95,000 के करीब है। विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या भी 855 है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 18 से 19 वर्ष के कुल आयु के लगभग 3,490 मतदाता हैं जो पहली बार चुनाव में अपना हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बात करें तो जो है लगभग इन भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में नक्सली दृष्टिकोण से देखा जाए तो 17 अति संवेदनशील है, 82 संवेदनशील इलाके हैं, जबकि 23 राजनीतिक संवेदनशील और 134 सामान्य मतदान केंद्र है। एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1500 मतदाताओं की संख्या को रखा गया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय आरक्षण पर सरकार के साथ समीक्षा करूंगी, ये कहना है राज्यपाल अनुसुईया उइके का। साथ ही कहना है विशेष सत्र बुलाने को मैंने कहा था, पहले से ही मेरी सहमति थी। दरअसल बात करें तो विधानसभा में संशोधित आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। राज्यपाल ने भी इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। स्पेशल इंटरव्यू में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि नया आरक्षण विधेयक को मेरा समर्थन है, लेकिन स्थानीय आरक्षण पर समीक्षा करनी होगी। जिन जिलों में जो जाति बाहुल्य है, स्थानीय भर्तियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाए, संविधान का पालन हो, मेरा इस पर पूरा ध्यान रहेगा। संशोधित आरक्षण विधेयक को मेरी सहमति रहेगी। मैंने ही सीएम को पत्र लिखकर विधेयक या अध्यादेश पारित कराने को कहा था। जैसे ही सत्र के लिए स्वीकृति मांगी गई, मैंने तुरंत दे दी। हालांकि सरकार चाहती तो अध्यादेश भी ला सकती थी। अभी सरकार को बहुत कुछ स्पष्ट करना होगा, जैसे जिले और संभाग की भर्तियों में कितना आरक्षण होगा। संविधान में कई क्षेत्रों के लिए अति पिछड़ी जनजातियों को 100% आरक्षण है। ऐसे में संवैधानिक हनन नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसकी सरकार के साथ समीक्षा करूंगी। फिलहाल अब नए आरक्षण विधेयक को लेकर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपना बयान जारी किया है। यात्रियों ने की है मुफ्त यात्रा, फिर मिलेगी सिटी बस की सुविधा और अब 6 रूटों पर इसका ट्रायल हो चुका है। दरअसल बात करें तो कोरोना संक्रमण फैलने पर 23 मार्च 2020 को सिटी बसों का परिचालन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो सिटी बसों का संचालन करने वाली ठेका कंपनी के मालिक की मौत हो गई। पिछले 32 महीने से सिटी बसों का परिचालन बंद हो गया था और इसके बाद लोगों की मांग पर राज्य शासन ने सिटी बसों का परिचालन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया था। कुछ दिनों पहले सिटी बसों के संचालन का ठेका रायपुर की सब मेबा वेंचर्स कंपनी को दिया गया है। अनुबंध के तहत ठेका कंपनी को आगामी 5 वर्षों तक शहर में सिटी बसों का संचालन करना है। वर्तमान में सिटी बसें कोनी स्थित डिपो में खड़ी हैं। ऐसे में निगम की ओर से इन बसों को दुरुस्त करने का काम शुरू किया जा चुका है। ऐसे में बात करें तो शहर के 6 अलग अलग रूटों पर 8 सिटी बसों का ट्रायल रूप में चलाया गया। नई ठेका कंपनी के चालक और परिचालकों को रूट और स्टॉपेज की जानकारी दी गई। मौसम विभाग को लेकर खबर, नमी बढ़ चुकी है और उत्तर से ठंडक आना बंद हो गया है। छत्तीसगढ़ में दिन व रात का पारा भी चढ़ चुका है। दरअसल प्रदेश में ठंड लगभग गायब हो गई है। रात का तापमान सभी जगहों पर सामान्य से ज़्यादा है। नमी बढ़ने की वजह से रात का तापमान भी बढ़ने लगा है। उत्तर से भी ठंडी और शुष्क हवा आने का सिलसिला थम गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक रात के तापमान में वृद्धि का ट्रेंड रहेगा। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है। यह अगले कुछ दिनों में कम दबाव के क्षेत्र और तगड़े सिस्टम अवदाब के रूप में विकसित हो जाएगा। 8 दिसंबर तक यह उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय जो आंध्र प्रदेश है इसके तट तक पहुंच जाएगा। इससे बड़ी मात्रा में नमी समुद्र से इस ओर पहुंचेगी और इसी की वजह से अब बारिश होने का असर प्रदेश में भी पड़ने वाला है। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर के सेंटर लिस्ट से अब स्कूलों के नाम कट सकते हैं। दरअसल बात करें तो रायपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के सेंटर लिस्ट में कई स्कूलों के नाम इस बार कट सकते हैं। ये स्कूल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के अंतर्गत आने वाले शासकीय विद्यालय हैं। प्रदेश में जिन स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के अंतर्गत शामिल किया गया है उनमें से कई में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस के रूप में बनाए जाने को लेकर अन्य तरह के कार्य भी किए जा रहे हैं। इस कारण से स्कूल परीक्षा केंद्र न बनाए जाने का अनुरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि मार्च 2023 में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जिला शिक्षा अधिकारियों को खत लिखकर उन सभी स्कूलों की सूची मांगी थी जहां परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं।
बिना तैयारी के आरक्षण बिल पेश हुआ, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष का। साथ ही कहना है कानूनी सलाह ले रहे एससी को 16, ईडब्ल्यूएस को 10% मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। दरअसल आरक्षण विधेयक पेश होने के बाद भी आरक्षण का रंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब विपक्ष ने एक नई बहस शुरू कर दी है। विपक्ष की मांग है कि अनुसूचित जाति को 16%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। बीते दिन इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्ता पक्ष में जल्दबाजी में आरक्षण बिल पेश किया गया है, ना कोई होमवर्क किया गया है और ना ही कोई तैयारी की गई है। विपक्ष की बात को सुना तक नहीं गया। बहुमत का दुरुपयोग करते हुए आरक्षण बिल पेश कर दिया गया। कांग्रेस का दावा है कि पटेल आयोग के डाटा के आधार पर आरक्षण में संशोधन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने दावा किया कि सदन में डाटा पेश ही नहीं किया गया, जिसके आधार पर चर्चा होनी थी। खदान में दबकर के मरी लगभग महिलाओं को दफनाने पर अब बवाल हो रहा है। 5 का नदी किनारे अंतिम संस्कार हुआ, जबकि 6वें की कब्र के लिए जमीन ही नहीं दी जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बस्तर में हुई छुई खदान में दबकर कुल 6 ग्रामीणों की मौत हो गई है और ऐसे में बीते दिन इनका अंतिम संस्कार किया गया। 5 ग्रामीणों का शव तो हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कारित कर दिया गया, लेकिन इनमें से एक महिला के शव को दफनाने पर बवाल चलता रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि मृत महिला ईसाई धर्म को मानने वाली थी, इसीलिए उसके शव को गांव की जमीन में दफनाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीण मान गए, तब कहीं जाकर शव दफनाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। ये पूरा मामला मालगांव का है और इस गांव के ग्रामीणों ने कहा कि मृत महिला सैतोनाग और उसका पूरा परिवार धर्मांतरित है, इसीलिए ईसाई रीति रिवाज से गाँव में शव दफनाने के लिए मना किया जा रहा था। बिना ताबूत के यहाँ पर शव लाया गया था। हिंदू संगठन ने कहा कि मूल धर्म में वापसी पर अब सहमति बन गई है। देर शाम तक यहाँ पर फोर्सेस तैनात करी गई थी। 2 मतों को मानने वालों के बीच यहाँ पर विवाद हुआ, ऐसा कहना है एसडीएम का। बस्तर के नक्सलियों के पास अमेरिकी हथियार पाए गए हैं। जवानों ने अब यूएस मेड वेपन बरामद किया है। दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया गया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादी काफ़ी हाईटेक हो गए हैं। माओवादियों के पास से एक तरफ जहां देसी हथियार है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनके पास अमेरिकी हथियार भी पहुँच गए हैं। जवानों के खिलाफ माओवादी अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका खुलासा हाल ही में हुई एक मुठभेड़ के बाद से बरामद हथियार से हुआ है। अब ऐसे में फोर्सेस की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि आखिरकार माओवादियों के पास विदेशी हथियार आ कहां से रहे हैं। 26 नवंबर को पोमरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में 4 माओवादियों को ढेर किया गया था। इनके पास से ये भारी संख्या में सामान बरामद किए गए हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।